हेलो बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स remains constant but entropy of universe always increases. Most of the reactions which are spontaneous at room temperature are exothermic, while the endothermic reactions are favored only at very high temperature. तो इन दोनों ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनको हमें एक्सप्लेन करना है। तो करते हैं और की कॉन्सेप्ट लिखते हैं सबसे पहले। तो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, जो पार्ट वन है उसके लिए तो लॉज ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पे बेस्ड है। लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। और जो सेकंड पार्ट है हमारा, ये हमारा बेस्ड है स्पॉन्टेनिटी पे। कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनिटी, कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनिटी। चलिए, तो दोनों पार्ट्स को हम सेपरेटली एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट बट एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? दैट एनर्जी ऑफ ऑफ यूनिवर्स इज इज कांस्टेंट। इसको कई तरीके से डिफाइन किया जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं इसको। लॉ ऑफ conservation of energy, according to this law, energy can neither be created nor be destroyed. Energy can neither be created neither be created nor be destroyed. It can only be changed from one form to another. So ये फर्स्ट लॉ की बात हो गई। मैथमेटिकली इसको अगर हम देखें तो हम बोलते हैं डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है वो हीट और वर्क डन के सम के इक्वल है, राइट? अब अगर हमें किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, फॉर एग्जांपल एक आइसोलेटेड सिस्टम बना लेते हैं हम। ये ये है हमारा कोई आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मींस इसकी जो वॉल है वो थर्मली इंसुलेटेड है। आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, राइट? ये हो गया हमारा सिस्टम। जो आइसोलेटेड सिस्टम है ये हमारा सिस्टम है, और बाहर सारा क्या है? सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ के पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी बचता है वो क्या हो जाता है? सराउंडिंग। और ये जो सिस्टम की वॉल्स हैं कंटेनर की, इसको हम बाउंड्री बोल देते हैं, राइट? तो इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, ना ही मैटर का एक्सचेंज हो रहा है। इसका मतलब इस आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी है वो सेम है, राइट? डेल्टा ई इज इक्वल्स टू जीरो, नो चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम की इस एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आया। और अगर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, कोई ओपन सिस्टम है या कोई नॉर्मल सिस्टम है जहां पे एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है? फॉर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स ओपन और क्लोज सिस्टम वेयर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। तो जहां पर एनर्जी का एक्सचेंज होता है उस केस में क्या है? अगर सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो क्या हुआ? सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो गई। एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस and energy of surrounding increases। तो अगर सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, सराउंडिंग की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो यूनिवर्स की एनर्जी तो फिर भी कांस्टेंट हुई ना। यूनिवर्स की एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस एनर्जी ऑफ सराउंडिंग। तो यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है। सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी आ रही है तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो गई, सराउंडिंग की डिक्रीज हो गई, बट टोटल एनर्जी यूनिवर्स की कांस्टेंट है।
एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, राइट? इतना हो गया। तो एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे यूनिवर्स की, चाहे आइसोलेटेड सिस्टम की आप बात करो या फिर ओपन और क्लोज सिस्टम की बात करें हम। लेकिन एंट्रोपी, एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो एक जल्दी से एग्जांपल लेते हैं। पहले तो एंट्रोपी देख लेते हैं क्या होता है। सो एंट्रोपी इज, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ और डिग्री ऑफ randomness and disorderness, randomness and disorderness। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो एंट्रोपी होती है उसकी, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहती है। जल्दी से हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हम बॉक्स बना लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे इसमें गैसेस फिल करते हैं। सपोज हमने यहाँ पर एक पार्टीशन बना रखा है, उसके बाद हमने इसमें गैसेस फिल कर रखी है, राइट? इस साइड नाइट्रोजन गैस है N2, और यहाँ पर जो दूसरी गैस है दिस इज, अच्छा इसके मॉलिक्यूल हम दूसरे पार्ट में ऑक्सीजन गैस है। दीज ब्लू वंस आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अभी क्या होगा, दोनों को अगर हम, ये जो वॉल है कंटेनर का, इसको हटा दें तो क्या होगा कि बाय डिफ्यूजन डिफ्यूजन होगा, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स है वो मिल जाएंगे आपस में, ऐसे करके। तो यहाँ पर जो स्टेट थी वो ऑर्डर्ड थी, ऑर्डर्ड स्टेट मतलब थोड़ी सी बेटर थी, ऑर्डर्ड स्टेट। यहाँ पर जो डिसऑर्डरनेस है वो बढ़ चुका है, डिसऑर्डर डिसऑर्डरनेस इंक्रीजेस। इस केस में डिसऑर्डरनेस जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, तो एंट्रोपी जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। आइसोलेटेड सिस्टम है, स्टिल एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पर क्या है, सेपरेशन था तो पार्टिकल्स अलग अलग थे, तो ये मच ऑर्डर्ड स्टेट थी एज कंपेयर टू दिस सेकेंड वन। यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ गई है। तो कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, फॉर एनी इसी कंटेनर को अगर हम अपना यूनिवर्स मान लेते हैं, इसी कंटेनर को अगर आपको यूनिवर्स मान लो, और कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ है उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, जिसे हमने यूनिवर्स मान रखा है, तो वहां पे बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग मान लीजिए आप कुछ भी, इसे सिस्टम मान लो, इसे सराउंडिंग मान लो, फिर दोनों में ये जो मिक्सिंग ऑफ गैसेस हो गई, राइट? तो इस केस में क्या हुआ है कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हुई है बाई एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो फॉर एनी spontaneous process, entropy of universe increases, entropy of universe increases, increase, राइट? तो यूनिवर्स की एंट्रोपी किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के टाइम पे इंक्रीज होती, तो हम कह सकते हैं दैट एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट बट एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। डेल्टा एस इज ऑलवेज पॉजिटिव, greater than 0, which means it is always positive, right? तो ये तो हो गया, ये सेकंड लॉ है हमारा, that entropy of universe is constantly increasing for any spontaneous change occurring in nature, right? ये सेकंड लॉ हो गया, और ये एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन वाला हमारा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये हमारा फर्स्ट लॉ था। So this is clear. Now second part, most of the reactions are spontaneous at room temperature are exothermic। तो एक जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है हमारे पास, that is delta G is equals to delta H minus T delta S, T delta S, okay? So this is a one very important equation of thermodynamics which defines the spontaneity or which tells about किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में या फिजिबिलिटी के बारे में। ये इक्वेशन हमें एक्सप्लेन कर देती है कि किस कंडीशन पर रिएक्शन खुद से हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है।
राइट। तो यहाँ पर दो कंडीशन, यहाँ पर भी दो केसेस बन रहे हैं कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, सो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव। एनर्जी रिलीज हो रही है तो चेंज जो आएगा एनर्जी में वो कैसा होगा, नेगेटिव। डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव। इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव तो डेल्टा एस हमारा दो तरीके से हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो टी डेल्टा एस क्या हो सकता है, टी डेल्टा एस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर टी डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये फेवरेबल कंडीशन है। क्यों? क्योंकि टी डेल्टा एस अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का मल्टीप्लाई जब नेगेटिव में होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव। और नेगेटिव में अगर नेगेटिव ही ऐड हो जाएगा तो डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव। राइट। तो इसका मतलब रिएक्शन कैसा हुआ, स्पॉन्टेनियस हुआ किसी भी टेम्परेचर पे। तो इफ टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, reaction is spontaneous spontaneous at all temperatures, at all temperatures। तो किसी भी टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, चाहे ज्यादा हो, हाई टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर हो। लेकिन इफ टी डेल्टा इस नेगेटिव है, ये अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अब पॉजिटिव और डेल्टा एच कैसा है आपका, नेगेटिव। तो इस केस में क्या होगा कि डेल्टा जी क्या हो रहा है, डेल्टा एच ने कैसा है, नेगेटिव। राइट। यहाँ नेगेटिव, ये कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन गया, ये पॉजिटिव। अब डेल्टा जी नेगेटिव तभी होगा इफ डेल्टा एच इज मोर नेगेटिव। डेल्टा एच इज मोर नेगेटिव, डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव हो, या फिर हम कह सकते हैं कि टी की वैल्यू कम हो, और एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। टी की वैल्यू अगर कम होगी तो क्या होगा कि ये वाला प्रोडक्ट जो है टी डेल्टा एस कम आएगा। इफ टी इज लेस, टी इज लेस तो क्या होगा, टी डेल्टा एस की वैल्यू भी कैसी होगी, लेस। टी डेल्टा एस लेस होगा और डेल्टा एस थोड़ा ज्यादा हुआ तो हाई नेगेटिव में से आप थोड़ा सा पॉजिटिव माइनस कर दोगे तो भी डेल्टा जी कैसा आएगा, नेगेटिव। तो भी रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। तो टी डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, हाई टेम्परेचर पे नहीं होगा। तो इसके इसलिए हम इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस होती है वो रूम टेम्परेचर पे जो होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट कोई भी रूम टेम्परेचर पे। जबकि एक्सोथर्मिक, अच्छा एंडोथर्मिक के लिए केस हम डिस्कस कर लेते हैं, ये तो एक्सोथर्मिक का हो गया। और एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए क्या है, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। अच्छा, अब डेल्टा एच पॉजिटिव है, राइट। स्पॉन्टेनिटी के लिए हमें क्या करना है, डेल्टा जी को नेगेटिव रखना है। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो क्या, तो क्या होगा कि अगर टी डेल्टा एस इज नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है और टी डेल्टा एस अगर नेगेटिव हुआ, इफ टी डेल्टा एस दिस इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है दिस वैल्यू, दिस इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, डेल्टा जी इज ऑलवेज पॉजिटिव एट ऑल टेम्परेचर। डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव एट ऑल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। एंड द रिएक्शन इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन कैसा होगा, हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर टी डेल्टा जी, टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, ठीक है, इफ टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव, अगर टी डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया। डेल्टा एच कैसा है, डेल्टा एच कैसा था, पॉजिटिव, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव। टी डेल्टा एस नेगेटिव, राइट। तो इस केस में क्या होगा, टी डेल्टा एस हमें कैसा लगना है, पॉजिटिव। नेगेटिव वाला तो हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। टी डेल्टा एस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव
नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो गया, नेगेटिव हो गया, ये कैसा था, पॉजिटिव। तो इस केस में क्या होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव से माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर हाई, एट हाई टेम्परेचर, राइट, एट हाई टेम्परेचर, तो उस केस में क्या होगा, टी डेल्टा एस की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी, और हाई नेगेटिव में से थोड़ा सा पॉजिटिव माइनस हो जाएगा तो भी डेल्टा जी कैसा आएगा, नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर टेम्परेचर हाई है तो ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर लो है, मतलब रूम टेम्परेचर वगैरह कुछ है, तो ज्यादातर रिएक्शंस कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। आई होप द सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।